और अब खबर यूपी के जिले बलरामपुर से, जहां पोषण पुनर्वास केंद्र कुपोषित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है और यूपी को कुपोषण मुक्त बनाने में अपना योगदान भी दे रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बच्चों को सीने से लगाए हर वक्त सलामती की दुआ मांगती है। माँ है, हार कहाँ मानती है। अपने बच्चों के लिए एक माँ की जंग दिखाई नहीं देती। वो सही जगह पर लगे अल्प विराम की तरह होती है। न दिखाई देती है, न सुनाई देती है, लेकिन पूरे वाक्य को संतुलन में रखती है। माँ की लड़ाई शब्दों में नहीं, सायों में दिखती है। जब सरकारें इन सायों का साथ देने पर आमादा हो जाती हैं, तो माएं हारती नहीं हैं और शिद्दत से लड़ती हैं अपने बच्चों के कल के लिए। देखिए, आज जो बच्चा कुपोषित है, यह जब तक कुपोषित रहेगा तो समाज के सामने चुनौती रहेगी। अगर हमें एक स्वस्थ और सशक्त समाज देना है, स्वस्थ समाज देना है, सशक्त राष्ट्र देना है, एक एक बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। जब सरकार ऐसे संकल्पों को शपथ बना लेती है, तो फिर कुछ ऐसी भी तस्वीरें आती हैं जो सुनहरे कल के सूरज को और चमकदार बना देती हैं। लेकिन कुछ चुप्पियां चीखों से ऊंची होती हैं और कुछ मुस्कानें जंग का ऐलान हो जाती हैं। ये तस्वीरें कुपोषण के खिलाफ जंग का खुला ऐलान है। तस्वीरें बलरामपुर के जिला अस्पताल से हैं। बलरामपुर में पोषण पुनर्वास केंद्र जिले के कुपोषित बच्चों के लिए बन गया है वरदान। इस वित्तीय साल में इस केंद्र में 208 कुपोषित बच्चे भर्ती हुए। अब 198 बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। यहाँ गंभीर कुपोषण वाले बच्चे 24 घंटे चिकित्सीय निगरानी में रहते हैं। बच्चों के वजन, लंबाई और स्वास्थ्य संकेतकों की नियमित जांच होती है। केंद्र में बच्चों को संपूर्ण पौष्टिक आहार दिया जाता है। केंद्र में 6 माह से 5 साल की आयु के कुपोषित बच्चों को भर्ती किया जाता है। जो बहुत कमजोर बच्चे होते हैं, जो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन होता है, जो माल न्यूट्रिशन यानी बहुत कम वजन के बच्चे होते हैं, कमजोर बच्चे होते हैं, उनको यहाँ लाया जाता है और यहाँ पे बच्चे 14 दिन भर्ती रहते हैं। 14 दिन में हम लोग बच्चों को बीमारी के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से जो है उनको दवा देते हैं और उनको यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था होता है। उनको F75 और F100 डाइट दिया जाता है। ये डाइट होता है, हम लोग जो है मिल्क के साथ देते हैं, दूध में बना के देते हैं। डेली उनका जो है वजन होता है बच्चों का और डेली उनका चेकअप होता है। जरूरत होती है तो जांच कराया जाता है और उसी हिसाब से इलाज दिया जाता है उनको। योगी सरकार लगातार कुपोषण पर वार कर रही है और सरकार का लक्ष्य यूपी को कुपोषण मुक्त करना है। इसकी जागरूकता के लिए योगी सरकार ने माताओं के लिए भी खास व्यवस्था की है, जिससे न सिर्फ जागरूकता बढ़ रही है बल्कि पूरे प्रदेश में सहभागिता भी बढ़ी है। माताओं को सुबह का नाश्ता दिया जाता है, दोपहर का खाना दिया जाता है और रात का भी खाना दिया जाता है। अब सरकार का नियम आ गया है, माताओं को डेली रहने का 100 रुपये भत्ता भी दिया जाता है, जो उनके खाते में डिस्चार्ज होने के बाद चला जाता है। 4 फॉलोअप होते हैं, चारों फॉलोअप पे 100 रुपये बच्चे को दिया जाता है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, तो वहाँ भी बच्चे जाके अपना दिखा सकते हैं। इस बीच में बलरामपुर के पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों के साथ साथ माताओं को भी पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी अहम जानकारियाँ दी जाती हैं, ताकि डिस्चार्ज के बाद भी बच्चे स्वस्थ रह सकें। क्योंकि कई बार बच्चे के कुपोषण का बड़ा कारण जागरूकता की कमी भी होती है। डॉक्टर साहब ने समझाया, फिर उनके बाद मुझे सुरक्षा लगा, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। लेके आन है तो कमजोर रही, हम लेके आन है, आराम है, तंदुरुस्त मिले। शुरुआत इरादों से होती है, फिर आगे का सफर नीति निर्धारित करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सियासी धरती गोरखपुर रही है, जहाँ एक समय कुपोषण बच्चों को अपना शिकार जन्मने के बाद नहीं बल्कि जन्म से पहले ही शुरू हो जाती थी। खुद सीएम बनने से पहले सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ बच्चों के पोषण और सुरक्षा की लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। इसलिए उन्हें माओं की दिक्कत भी पता है और सरकारी योजनाओं की
हकीकत का भी अंदाजा है। अब ये बाहर से नहीं आता है। एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर पोषाहार वितरण में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शराब माफिया इसको सप्लाई करता था। मैं देख के दंग था। जब मैंने इसका नाम सुना तो मैंने कहा भी क्या इसमें क्या शराब परोसी जाती है क्या? कहा कि नहीं पोषण। भाई हमने कहा ये जो नाम आप बोल रहे हैं जिसका एक कंपनी है तो कोई शराब माफिया है यूपी का? तो सब भौचक थे। मैंने कहा भी नहीं, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ जिसमें महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, प्रदेश की ही महिलाएं इसके साथ जुड़े और घर की किचन की व्यवस्था से अच्छा विधायक तो मां से ज्यादा कौन जान सकता है, महिलाओं से ज्यादा कौन जान सकता है, उनको दायित्व दो। योगी सरकार के सख्त निर्देशों से न सिर्फ बलरामपुर जिले में कुपोषण पर करारा वार हो रहा है, बल्कि प्रशासन खुद ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर बच्चे को उसके हक का पोषण मिले। इसी क्रम में जिला प्रशासन बच्चों और गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच के लिए प्रोजेक्ट संवर्धन अभियान भी चला रहा है। बलरामपुर के हर ग्राम पंचायत में लगातार 3 बुधवार को बच्चों के वजन और पोषण की जांच हो रही है। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन खुद इस अभियान का निरीक्षण कर रहे हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य भी है और यहाँ की आबादी पूरे देश में सर्वाधिक है। यही वर्कफोर्स उत्तर प्रदेश की ताकत है। योगी सरकार लगातार यूपी के बचपन को संवारने और संभालने में लगी है। पिछले 9 साल में यूपी में कुपोषण पर बड़ा काम हुआ है, जिसके परिणाम भी अब दिख रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ साथ ये आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में वो खुद भी लगे और सरकार की योजनाओं के जरिए इसके खिलाफ जीत सुनिश्चित करें। तो देखा आपने कैसे यूपी तरक्की के नए आयाम छू रहा और एक और विरासत को यूपी संजो रहा है, तो वही विकास को नए सिरे से गढ़ भी रहा है। अब वो समय दूर नहीं है जब यूपी अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को जल्द ही हासिल करेगा और हम यूपी के इसी विकास को आप तक पहुंचाने का एक जरिया बन रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार यूपी की विकास की नई कहानियों के साथ। नमस्कार।